आज की वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा जेजे के मॉड्यूल को। ये एक छोटा रिकैप होने वाला है जिसमें सिर्फ मेन पॉइंट्स होंगे, सो इसमें डिटेल्स नहीं होंगी। तो चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये स्पेसशिप देखते हैं, उसमें बहुत से सारे एलियंस होते हैं और वो कुछ अर्थ को लेकर स्टडी कर रहे होते हैं। मैं बता दूं, इन एलियंस को सिमोलियंस कहा गया है इस मांगा के अंदर। और हम लोग देखते हैं वो अर्थ के बारे में स्टडी कर रहे होते हैं, वो लोग जापान के बारे में बातें कर रहे होते हैं कि वहाँ पे ऐसे सॉर्सरर जिनकी पावर हमसे सिमिलर्स है। हम लोग इतना समझते हैं कि ये एलियंस भी कर्स एनर्जी का यूज़ कर सकते हैं, बट इनकी टेक्निक थोड़ी अलग है हमारे जापान के सॉर्सरर से। इसके बाद हम लोग को दो लोग देखने को मिलते हैं, यूका एंड सुरुगुई, और ये दोनों और कोई नहीं हमारे मेन कैरेक्टर है, और ये और कोई नहीं माकी और यूता के ग्रैंड किड्स हैं। ये लोग भी सॉर्सरर है और इन लोगों को एक मिशन दिया गया है। अचानक से जापान से बहुत सारे लोग किडनैप हो रहे हैं और इन लोगों को ढूंढना है कौन इनको किडनैप कर रहा है और क्यों कर रहा है। और हम लोग एक न्यू कैरेक्टर देखते हैं जिसका नाम मारू होता है। और मैं तुम लोग को पहले बता दूँ ये एक एलियन है, पर इन लोग को नहीं पता ये एक एलियन है। बाकी ये लोग अपनी रिसर्च करते हैं और इन लोग को पता चलता है कि एक बैरियर है और उसके अंदर जितने भी लोग किडनैप हुए सब लोग उसके अंदर हैं। जैसे ही वो लोग बैरियर को टच करते हैं तो जैसे सुरोगी होता है वो उसके अंदर ट्रांसपोर्ट हो जाता है, पर उसका जो कर्स ऑब्जेक्ट होता है वो बाहर ही छूट जाता है। और मैं एक बात बता दूँ, सुरोगी एकदम माकी की तरह, उसके पास कोई कर्स एनर्जी नहीं, बट वो फिजिकली बहुत ज़्यादा पावरफुल है। वहीं यूका और जो मारू होता है वो दोनों चौक जाते हैं और वो लोग कोशिश करते हैं बैरियर के अंदर जाने की, पर वो लोग नहीं जा पा रहे होते। और एक चीज़ और बताता हूँ, जो यूका और सुरोगी दोनों बहन भाई, पर इन लोग के बीच बिल्कुल भी नहीं जमती। इतना कि यूका छोड़ के जा रही होती है अपने भाई को कि उसको नहीं बचाना होता, पर मारू एक एलियन हो के भी बहुत ज़्यादा उसको इंस्ट्रक्ट करते हैं कि तुम्हारा भाई, तुम्हें इसको बचाना होगा। अगली सीन में हम लोग सुरोगी को देखते हैं जिसको किडनैपर ने बांध के रखा होता है, और किडनैपर एक चीज़ रिवील करता है कि एलियंस इस दुनिया के अंदर आ गए। सुरोगी इस बात पे विश्वास नहीं कर रहा होता, बट सडनली यूका और मारू हम उसको बचाने के लिए आ जाते हैं और वो लोग किडनैपर से फाइट करते हैं। तभी अचानक से एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जो कोई और नहीं मारू ने किया होता है। वो अपने आंखों से पट्टी हटाता है, उसके पास एक थर्ड आई होती है। ये चीज़ देख के यूका और सुरोगी दोनों हैरान होते हैं कि ये चीज़ क्या थी, और इसके अंदर बहुत ज़्यादा खतरनाक पावर निकल रही थी। इसके बाद हम लोग एक फ्लैशबैक देखते हैं, उसमें दो कैरेक्टर हम लोग को दिखाए जाते हैं। दोनों का नाम होता है उसामी और मियानो। ये एक साइंस लैब होती है जो एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो पूरा जापान को प्रोटेक्शन का काम करती है। और वो इस टाइम एक डिस्कशन में जा रहे होते हैं एलियंस के साथ। एक कहता है कि हम लोग उनकी बातें क्यों मान रहे हैं, तो दूसरा कहता है हम लोग उनसे वॉर अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। उनकी संख्या 50,000 से भी ज़्यादा है और जो उनका लीडर है वो सुकुना जितना खतरनाक है। आज के टाइम पे हमारे पास गोजो और यूची जैसा कोई भी ऐसा पावरफुल सॉर्सर नहीं बचा, तो हमारी ये मजबूरी कि हम सबको इनकी बातें माननी ही पड़ेंगी। तभी हम लोग उस डिस्कशन के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पे एक एलियन आता है जो सेम टू सेम मारू की तरह दिख रहा होता है, पर वो मारू नहीं, मारू को जुड़वा भाई क्रॉस होता है और वो बहुत ज़्यादा सीरियस होता है। और हम लोग एक और कैरेक्टर देखते हैं, वो तेंगन की तरीके होता है, पर वो इतना कुछ खास नहीं होता। पर मेन कैरेक्टर जो उसके पीछे होता है वो उसका और ही बहुत खतरनाक होता है। जितने भी दूसरे सॉर्सर होते हैं वो लोग देख के उसको फट रही होती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खतरनाक लग रहा होता है। सब लोग बार बार यही कह रहे होते हैं कि उसकी पावर तो एकदम सुकूना जैसी लग रही है। हम लोग को उसका एकदम फेस नहीं दिखता, ना ही उसका नाम पता चलता है भी, पर उसका प्रेजेंस ही बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। और ये उन जितने भी एलियंस हैं उन सबका लीडर है। जहाँ पे वो क्रॉस होता है वो बताता है कि हमारे किंग इतने खतरनाक है कि आपकी वो एक कंट्री को चुटकियों में ख़त्म कर सकते हैं। उसके बाद दो लोग अपनी एक शर्त रखते हैं कि हम लोग को चेक करना है कि इंसान हम लोग के साथ रह सकते हैं कि नहीं। सोनी ने कहा है कि हम अपने कुछ एलियन भेजेंगे, उनके साथ आप जितने भी मिशन इंसान लोग होते हैं उनके साथ उन एलियंस को भेजे, तो वो लोग समझ सके कि वो हम लोग इंसानों के साथ रह सकते हैं कि नहीं। और ये शर्त उन लोगों को माननी पड़ती है क्योंकि उनको पता है अगर वॉर चालू हुई तो जापान और जितने भी सॉर्सर है वो इन लोग को आगे टिक नहीं पाएंगे, क्योंकि इन लोग की पावर भी उनसे ज़्यादा है, उनकी संख्या भी उनसे बहुत ज़्यादा है। इसके बाद वाले सीन में हम लोग देखते हैं कि मारू और क्रॉस दोनों एकदम आमने सामने खड़े होते हैं और क्रॉस मारू से पूछता है कि कैसा तुम्हारा एक्सपीरियंस था। मारू बताता है कि ये इंसान बहुत अच्छे हैं, हम लोग उनके साथ कोएग्जिस्ट कर सकते हैं। बट क्रॉस कहता है ये तुम्हारा डिसीजन नहीं, डिसीजन हम लोग लेंगे, बट जो भी तुम्हारा एक्सपीरियंस हो चुपचाप तुम लोग बताओ। यहाँ पे हम लोग एक चीज़ देखते हैं कि इन लोग की बॉन्डिंग कुछ खास अच्छी नहीं है। यहाँ पे मारू बहुत अच्छा टाइप का लड़का है, बहुत ही साफ सुथरा है, वहीं क्रॉस हद से ज़्यादा सीरियस है। वहीं अगले सीन में हम लोग यूका और सुरोगी को देखते हैं जहाँ पे सुरोगी बताता होता है एलियन वाली सारी बात यूका को। यूका तो पहले मना कर देती है, पर उसके बाद मारू को बताता है कि मारू की थर्ड आई जो हम लोग ने देखी थी वो कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो कोई आम इंसानी सॉर्सर कर सके। तो उन लोग को उसकी बातों पे विश्वास होने लगता है। उसके बाद वो फिर से किडनैपर पास जाते हैं और किडनैपर जितनी भी सारी डिटेल्स होती है वो सब उनको दे देता है, और ये भी बताता है कि बाकी के जो सिमोरियंस हैं वो एक बैरियर पास इकट्ठा होने जा रहे हैं, तो तुम वहाँ जाके चेक कर सकते हो। और यही सेम चीज़ होती है, यूका सुरोगी जाते हैं उस बैरियर पास चेक करने के लिए, और वहीं पे उनको क्रॉस दिखता है। सुरोगी को लगता है कि वो मारू है, बट असल में वो क्रॉस होता है। वो उसको बुलाते हैं पर वो बहुत बुरी तरह से उसको स्कोल्ड करके चला जाता है, जिसके बाद सुरोगी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। आगे हम देखते हैं सुरोगी, यूका और मारू एक नए मिशन पे होते हैं। तभी अचानक से एक बच्चा होता है, वो असल में एक बहुत बुढ़ा आदमी होता है जिसके साथ एक कर्स स्पिरिट होती है। वो सबसे पहले मारू को बेहोश करता है, उसके बाद वो सुरोगी पे हमला कर देता है और सुरोगी बिल्कुल भी उससे लड़ नहीं पा रहा होता।
तभी अचानक से मारू अपनी थर्ड आई ओपन करता है और वो लिटरली इतना ज़्यादा पावरफुल हो जाता है कि वो लिटरली इतने खतरनाक सॉर्सरर को बहुत ज़्यादा टक्कर दे रहा होता है, लिटरली उसको वो बुली कर रहा होता है। पर इसमें एक दिक्कत है, जब जब मारू अपनी पावर यूज़ करता है तो क्रॉस को पता चल जाता है और क्रॉस को लगता है अगर वो अपनी पावर यूज़ कर रहा है इसका मतलब ह्यूमंस उसके ऊपर अटैक कर रहे हैं और ह्यूमंस के साथ हम लोग नहीं रह सकते हैं। सो उसको जैसे ही वो अपनी पावर को इस्तेमाल करता है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, उसको बहुत उस सॉर्सरर को बहुत बुरी तरीके से पीटता है। चाहे मारू बिल्कुल भी अपने कंट्रोल में नहीं होता, वो बिल्कुल एकदम बेहोश होता है, वो हमला करे जा रहा होता है, तभी अचानक सुरोगी उसको रोकता है क्योंकि उसको पता है अगर उसने अपनी पावर का ज़्यादा इस्तेमाल करा तो शिमोरियंस को लगेगा कि ह्यूमंस उनके ऊपर अटैक कर रहे हैं। बट वो रोकता है पर वो रोक नहीं पाता है। तभी अचानक से क्रॉस कहीं से आता है और उसके माथे पे हाथ रखता है और उसको शांत करता है। तभी आगे सीन में हम लोग देखते हैं कि उसामी आप उसके पास कर्स पेज की टेक्निक होती है, उसके ज़रिए वो वाला जो सॉर्सरर होता है उसको मार डालता है। इसके बाद हम लोग एक बहुत अजीब सी चीज़ देखते हैं कि माहितो सुरोगी के सपने में आता है, वो भी हंसते हुए। इससे हम लोग साफ साफ देखें कि इसमें माहितो को टीज करा गया था जैसे यूजी को पहले टीज करा गया था। ये समझ में नहीं आ रहा, आगे चल के समझ में आएगा ये क्या है। तभी हम लोग अगले सीन में देखते हैं कि मारू और यूका आपस में कुछ बातें कर रहे होते हैं। हम लोग को एक चीज़ पता चलती है, ये मारू नहीं क्रॉस होता है। उन लोग अपना टहल घूम रहे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं, पर धीरे धीरे जो मारू होता है वो असल में तो क्रॉस होता है, तो धीरे धीरे एग्रेसिव होने लगता है। वो बहुत एक युगा से डिबेट करने लगता है वही सब कि हम लोग को एग्जिस्ट नहीं कर सकते, ह्यूमंस ऐसे हैं ह्यूमंस वैसे। लाइक ये डिबेट बहुत ज़्यादा लंबी चलती, इसमें कुछ खास नहीं होता, पर इतना ही होता है कि युगा अपना पॉइंट रख रही होती है और क्रॉस अपने पॉइंट रख रहा होता है। वो दोनों अपनी जगह पे सही होते हैं, पर कहीं ना कहीं उन लोग को एक चीज़ पे एग्री करना होगा, अगर एग्री नहीं करेंगे तो वॉर होगी। अब हम लोग सिमोरियंस का फ्लैशबैक देखेंगे कि उनकी हिस्ट्री क्या है। तो सबसे पहले हम लोग एक न्यू कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम डोरा होता है और ये बहुत ही मेन कैरेक्टर है इस टाइम, तो तुम लोग इसको ध्यान रखना। उसके बाद हम लोग मारू और क्रॉस को देखते हैं जो उस टाइम बच्चे होते हैं और वो अपने डोरा टीचर से सीख रहे होते हैं कि कैसे फाइट करते जाती है एक्सेट्रा। उसके बाद हम लोग देखते हैं ये सब लोग एक माइनिंग में काम कर रहे होते हैं, वहाँ पे कुछ ब्रिज बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। हम लोग पता चलता है शिमोरियन में दो टाइप की ट्राइब होती है। सबसे पहले होती है लूना ट्राइब जहाँ से हम लोग के क्रॉस और मारू हैं। दूसरी ट्राइब है डिस्कॉन्डल ट्राइब। और हम लोग को एक चीज़ पता चलती है, गैरियन एक ही मिस्टिकल एक क्रिएचर होता है जिसने एक टाइम पे डिस्कॉन्डल के बहुत सारे लोगों को मार डाला था। और इसमें एक और चीज़ होती है कि वो लूनर ट्राइब को कुछ नहीं करता और लूनर ट्राइब भी उसको अपनी भगवान की तरह मानते हैं। सो लूमर के अलावा जितनी भी और ट्राइब होती है वो सब यही कह रही होती है कि गैरियन को मार डालो, पर लूमर इसके बिल्कुल खिलाफ होती है। किस तरह से वो लोग शांत हो जाते हैं और हम लोग पता चलता है कि लूमर एक ब्रिज बना रहे होते हैं जिससे जितनी भी ट्रेडिंग है डिस्कॉन्डल साथ वो वापस से जारी हो सके, मतलब वो एकदम पीस जाते हैं। और हम लोग इसमें देखते हैं कि डोरा एक ऐसा कैरेक्टर होता है जिसको पीस बहुत पसंद है, उसको चाहिए कि दोनों ट्राइब एक साथ एग्जिस्ट करें। सब कुछ काफ़ी सही से जा रहा होता है, बेची बन चुका होता है, एकदम खुश होती है। बट कहते हैं ना कि खुशी ज़्यादा देर टिकती नहीं है। तभी एक न्यूज़ पता चलती है कि एक गैरियन ने जो वो डिस्कॉन्डल ट्राइब थी उनकी चीफ की डॉटर को मार डाला है, जिसकी वजह से डिस्कॉन्डल वाले बहुत गुस्सा है। उनको लग रहा है कि लूमर वालों ने हरकत करी है क्योंकि लूमर वाले उस क्रिएचर को वर्शिप करते हैं और उसी ने उनसे कहा था कि ऐसा चीज़ करने को। तो गुस्से में आके लूमर वालों की उन लोगों ने 90% लैंड ले लिया और भी बहुत सारे रिसोर्सेज उन्हीं ने छीन ली उनसे। और लूमर वाले साफ साफ मना कर देते हैं ऐसी कोई भी चीज़ मानने को। बट उन लोग को ये भी पता होता है अगर डिस्कॉन्डल वाले गुस्सा होगा तो उनके आगे वो लोग नहीं जीत पाएंगे, एक वॉर हो जाएगी। तो डिस्कॉन्डल वाले भी कोई वॉर नहीं चाहते थे, तो वो लोग एक समझौता रखते हैं कि हम दोनों आपस में अपने दो वॉरियर्स को लड़ाएंगे और जो जीतेगा उसकी बातें मानी जाएंगी। और हम लोग अब एरेना का सीन देखते हैं जहाँ पे लूमर की तरफ से डोरा लड़ रहा होता है और हम लोग देखते हैं कि डिस्कॉन्डल और किसी को नहीं अपनी तरफ से टाबूरा को भेजते हैं, जिसको देख के सब लोग उसकी प्रेजेंस से लिटरली हर आदमी काँप रहा होता है। हम लोग को पहले ही बताया गया था ये सुकूना जितना खतरनाक है। गाइस आज की वीडियो यहीं तक। मैंने इसमें लगभग 6 से 7 चैप्टर एक्सप्लेन कर दिए हैं और जैसे इस वीडियो पर 100 लाइक्स हो जाएंगे वैसे ही मैं इसका अगला पार्ट रिलीज़ कर दूंगा। और भाई सब्सक्राइब करे बिना मत जाना क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है इस वीडियो को बनाने में। और यस बाय बाय।